हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नीतू रावत में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे। बाहर का मौसम आप गाइस, आज है छुट्टी का दिन, सेकंड सैटरडे। तो सबसे पहले उठते ही मैंने लगा दी थी मशीन और सबसे पहले मैंने कपड़े। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ नहा धो के तैयार। कपड़े उपड़े धो दिए हैं मैंने, सारा काम हो गया है। और अब चलते हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं, वही रोज़ की तरह कितने सारे कपड़े धोए। तो गाइस, ये देखिए कितने सारे मैंने कपड़े धोए हैं। सुबह 6 बजे से मैं कपड़े धो रही हूँ। उठते ही मैंने मशीन लगाती थी, फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर सारे कपड़े निकाले। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में भिंडी की सब्जी और रोटी बनाऊँगी साथ में। आज हस्बैंड की तो छुट्टी है, लेकिन पापा जी जाएंगे। सो गाइस, सब्जी बन गई थी, आटा मल दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सेक रही हूँ रोटियाँ पापा के नाश्ते की और लंच की भी। बाकी सब नाश्ता करेंगे, पापा लंच में भी ले जाएंगे। तो सेकंड सैटरडे हम सबका तो ऑफ है, लेकिन पापा जी जा रहे हैं ड्यूटी। तो फिर मैंने नाश्ता पानी बनाया और यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हैं अभी। तो सैटरडे मतलब तो वही छुट्टी वाला दिन, तो हमेशा बिज़ी डे रहता है काम का। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पूरे दिन भर में क्या क्या काम होता है छुट्टी में, क्या क्या किया मैंने। तो यहाँ पे रोटियाँ फटाफट से बना के सारा किचन समेट के फिर और भी काम करेंगे आगे, जो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अब बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी, रोटी वगैरह बन गई थी। तो मैं सब्ज़ी खाली कर रही हूँ। सब्ज़ी मैंने डोंगे में निकाल दी अलग से और रोटियों पे घी लगा रही हूँ। तो साथ साथ में सारा काम करती हूँ, रोटी सेकना भी, घी भी लगाना साथ साथ में ही, और खा सब्जी वब्जी कढ़ाई खाली करना ताकि फटाफट से हो जाए सारा। तो यहाँ पे बन चुकी है मेरी रोटियाँ और अब मैं साफ़ कर देती हूँ किचन, सारा क्लीन कर देती हूँ, स्लैब वगैरह सारी। तो यहाँ पे सफाई भी हो गई है, किचन भी क्लीन। तो यहाँ पे नाश्ते से फ्री होके सबका नाश्ता हो गया था। पापा जी चले गए थे ड्यूटी और बाकी हम सब थे घर पे ही आज। तो मैंने सोचा क्यों ना आज किचन की डीप क्लीनिंग की जाए। बहुत दिनों से किचन ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ था और हम लोग इंतज़ार करते हैं छुट्टी का। गाइस, छुट्टी का इंतज़ार हमारा इसलिए नहीं होता कि हम रेस्ट कर पाएँ, मज़े लें। हम छुट्टी का इंतज़ार इसलिए करते हैं कि हमारे घर के जो भी काम हैं उनको निपटा पाएँ। और 2 छुट्टी का तो ख़ासकर, अब सेकंड सैटरडे संडे था, तो आज सैटरडे को मैंने ये सारा किचन की सफाई वगैरह करने की सोची। मैं सोचा किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे डब्बे निकाल दिए थे, सारा कुछ, और उनको वॉश कर लिया था। सारे डब्बे वॉश किए मैंने अच्छे से। फिर पूरे टाइल्स वगैरह साफ़ करना, भाई बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा। छुट्टी ऐसे ही नहीं होती हमारी। तो आज मैं सुबह जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि मुझे पहले से ही मैंने डिसाइड कर रखा था कि आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। जो नहीं हो पाता है, बहुत गंदा हो जाता है। जब 2 छुट्टियाँ आती हैं तभी जाके हम कुछ कर पाते हैं कि हाँ ठीक है इतना। वैसे नहीं तो एक छुट्टी में तो डेली के कपड़े धोना, वैसे छोटी मोटी साफ़ सफाई, यही सब हो पाता है। तो आज मैंने सोचा कि सैटरडे भी ऑफ है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं सुबह जल्दी भी उठ गई थी। मैं 6 बजे से पहले, पौने 6 बजे के आसपास उठ गई थी। तो मैंने उठते ही देखा आपने कि सबसे पहले मैंने कपड़े वपड़े इकट्ठे करे, सब मशीन वशीन लगाई, और फिर नाश्ता पानी के बाद अब आ गई थी किचन में, किचन की सफाई करने के लिए। तो सारा काम पहले से ही डिसाइड होता है कि क्या करना है, छुट्टी आने वाली है उसमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए सारे डब्बे पहले मैंने धोए अच्छे से, उनको साफ मांजा मूंजा, फिर सूखे कपड़े से
उनको पोंछ के मैंने वापस स्लैब में लगाती गई। मैंने वो वाली स्लैब और उधर के टाइल्स वगैरह साफ़ कर ली थी। तो अब मैं वापस साथ के साथ, तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी टाइल्स वगैरह मैं घिस के रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने पोंछ दिया कपड़े से। पहले मैंने जूने में जो सॉफ्ट वाला होता है ना, उसमें साबुन लेके, मतलब बर्तन धोने वाला साबुन या कोई सर्फ वगैरह लेके उससे मैं उसको अच्छे से घिस देती हूँ। तो इससे टाइल ना साफ़ हो जाती है। सॉफ्ट वाला जूना, वैसे दूसरा नहीं, उससे तो खरोंच आ जाती है, लेकिन दूसरा जो सॉफ्ट वाला होता है उससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है। फिर साफ़ कपड़े से एकदम पोंछ दो तो बिल्कुल क्लीन, देखो कैसे चमकने लग गई हैं टाइल्स। तो ये देखिए, ये सारा गैस वगैरह भी मैंने अच्छे से धोया, अच्छे से साफ़ किया। यहाँ पे सारे किचन क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे फिर मैंने ये बर्तनों का रैक निकाल दिया था, तो उसमें से सारे बर्तन मैंने निकाले, कांच के बर्तन सारे, उनको साफ़ किया, रैक वैक धोया सारा। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा काम होता है किचन की सफाई करना। मुझे सबसे बड़ा काम लगता है किचन की सफाई करना, क्योंकि किचन बहुत फैला रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, तो उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे वापस मैं बर्तनों को, रैक को सेट करते हुए और सारे उसमें कप ग्लास वगैरह सारा अरेंज कर रही हूँ। पोंछ पाछ के मैं दोबारा से वापस फटाफट से लगा देती हूँ, क्योंकि एक बार अगर हो गया तो हो गया, फिर रह जाता है तो दोबारा मन नहीं करता है। तो मैंने साथ साथ में सारे पोंछ पाछ के वापस सेट कर दिए हैं। तो इनको फटाफट से अरेंज कर रही हूँ। और इस काम को करते करते गाइस मुझे कम से कम 2-2.5 घंटा लगा किचन की सफाई करने में, सुबह से लेके। तो ये देखिए, पोंछ के मैं वापस बर्तनों को रख रही हूँ। और साथ में पसीने से तो मैं भाई पूरा तर हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा काम हो गया है। काम का तो क्या है यार, आज ख़त्म होता है फिर कल वही। तो गाइस आप देख सकते हैं क्या चमचमा गई है मेरी किचन, एकदम कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी हो गई है। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने बनाया लंच में कढ़ी चावल। तो मेरी कढ़ी बन के दिन में लंच वंच करने के बाद, बर्तन वर्तन धोने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। और फिर शाम को 4 बजे आ गए थे ट्यूशन के बच्चे। ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चे गए तो मैंने सारे कपड़े जितने धोए थे उन सबको तय किया।